Chapter number 3, or we say that lesson number 3. Up to the 2 lessons we have read number system and polynomial. Chapter 1 is number system and long chapter that we called as polynomial. दोनों बड़े chapters थे, तो वो क्या था? Polynomial. The third chapter here goes linear equation in 2 variables. Linear equation in 2 variables. In the class 8th, if we go up to the 8th standard, we are reading there linear equation in 1 variable, or we have read there linear equation in. What does linear equation in 1 variable means? I write here, it is, if I write 3x plus 5 is equal to 0, it is called as linear equation in. जहां से हम कहेंगे कि एक इक्वेशन के अंदर या x वेरिएबल होगा या y और z, मतलब होगा एक होगा जब हम दो वैल्यूज साथ साथ चलाएंगे साइमल्टेनियस. एक इक्वेशन के अंदर आप दो वैल्यूज देखेंगे, दैट इज कॉल्ड एज टू वेरिएबल. एंड व्हेन दे कंटेन पावर ऑफ वेरिएबल एज वन, देन वी कॉल्ड एज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. जिसको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल समझ आया होगा, वही होता है लीनियर मीन्स पावर ऑफ वेरिएबल वन, पावर ऑफ वेरिएबल, एंड वेरिएबल इज ओनली एक्स, वाई और जेड. एक ही वेरिएबल होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. और जब हम यहां कहेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, वो एक ही स्टेटमेंट के अंदर, इक्वेशन के स्टेटमेंट के अंदर दो वेरिएबल्स होते हैं. क्या होंगे? एक्स वाई, आर ए बी, आर पी क्यू, आर यू वी, ठीक, मगर दो होंगे एक साथ. क्या होंगे? एक ही स्टेटमेंट के अंदर दो. तो वहीं से हम कहते हैं लीनियर मीन्स, लीनियर मीन्स पावर ऑफ वेरिएबल. पावर ऑफ वेरिएबल क्या होना चाहिए? वन. दैट वी कॉल्ड एज आइडेंटिटी वन. आइडेंटिटी इक्वेशन क्या होता है? द स्टेटमेंट विच कंटेन्स टू साइड्स, LHS एंड RHS. वेरिएबल्स क्या होते हैं? अननोन क्वांटिटीज ऑफ द इक्वेशन. इक्वेशन के अंदर जो अननोन होते हैं, जो हमें पता नहीं होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? वेरिएबल्स. ठीक है. तो जब हम उनके जनरल फॉर्म पे जाएंगे, इस पे हम जाएंगे. जनरल फॉर्म क्या है? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. वहां से है ax प्लस by प्लस c. व्हाट इज a, b एंड c? a, b एंड c आर कॉल्ड एज कांस्टेंट्स. क्या कहते हैं? कांस्टेंट मींस इंटीजर नंबर्स, रैशनल नंबर्स. ठीक है. इंटीजर 5, 6, व्हाटएवर इट मे बी. So these are called as constants. X and Y are called as variables. X and Y are called as variables. And A and B does not equal to 0. What does it mean? This is very much important concept. A and B does not equal to 0. मैं अगर यहाँ लिखूंगा A का वैल्यू हम लिखेंगे 5x. क्या लिखेंगे? प्लस 3y इज इक्वल टू हम लिखेंगे इसको 10 के बराबर. किसके बराबर? अगर इसमें से हम एक जीरो लगाएंगे, तो वो क्या बनेगा? 50 प्लस 3y इज इक्वल टू 10. तो इसका मतलब होगा ये बन गया 0. देयर रिमेन्स वी कैन से दैट 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 10. 3y इज इक्वल टू 10 इज व्हाट? लीनियर इक्वेशन इन वन वे. ये खत्म हो गया सेकंड वन. अगर हम a या b को क्या वैल्यू देंगे? 0. That time it will not remain two variable, it will once again go for one variable. ठीक है. तो इस चीज का ध्यान रखना है. और x and y वेरिएबल्स हैं. मैं कहता हूं कि x और y के बदले कोई लेगा क्या? uv, pr, qs, कोई भी ले सकते. तो अक्सर हम मैथमेटिक्स के अंदर x y ही का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. तो इसलिए हाउ वी कैन ऑब्टेन द वैल्यूज. How we can obtain the values of what?
that we called as x and y of the linear equation. हाँ, इसके जो वैल्यूज हम अभी जाएंगे, जो पहला सेटअप इसका है, that is we can say that to the graph. to the graph. जब आप जाएंगे 10th क्लास के अंदर, वहां से टू वेरिएबल चलाना है, मगर दो इक्वेशंस, पेयर ऑफ इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड एज वन पेयर ऑफ इक्वेशन. क्या कहे, इसके साथ नीचे आएगा और एक पेयर, बन गया दो पेयर्स ऑफ इक्वेशन. तब जाके वहां से मुख्तलिफ डिफरेंट मेथड्स है, इल्यूमिनेशन है, सब्स्टिट्यूशन है. आज कल ही 2 दिन पहले हमने उसको 10-15 दिन के बाद वो चैप्टर खत्म हुआ. वो लंबा चैप्टर है, उसके अंदर आपको वैल्यूज आते हैं किसके, एक्स एंड वाई. ठीक, मगर यहाँ वो मेथड है नहीं. यहाँ पेयर ऑफ इक्वेशन एक ही है, यहाँ पेयर नहीं है. हमें सिर्फ यहाँ एक इक्वेशन मिलेगा. क्या मिलेगा, एक इक्वेशन मिलेगा, मगर किस में मिलेंगे, दो वैल्यू. किस में, दो वैल्यू. तो उसके जो वैल्यूज हमें हासिल करने हैं वो हमें ग्राफ के जरिए हासिल करने हैं. किसके जरिए, तो मैं बताऊंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज ग्राफ. व्हाट इज ग्राफ, क्या होता है. इट इज सिंपली वी कॉल इट एज plane of the paper or plane of the board is when divided by two axes, this line and this line, that we called as horizontal line, horizontal line and vertical line. जब हम प्लेन पेपर ऑफ प्लेन को दो लाइन से मार्क करेंगे, एक होता है वर्टिकल, दूसरा होता है, it is divided into 4 quadrants. 4 quadrants are the graph. Quadrants are the, one is called this, ये होता है प्लस x, ये होता है माइनस x, ये होता है प्लस y, ये क्या होता है. So this is the quadrant that we called as प्लस प्लस वैल्यू. क्या आएगा, क्या आएगा, इसमें आएगा माइनस प्लस. क्या आएगा, ठीक, इसमें आएंगे दोनों माइनस माइनस. क्या आएंगे, यस, माइनस माइनस. इसमें जो आएगा प्लस एंड माइनस. ये है 4 क्वाड्रेंट्स. क्या है, 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ द ग्राफ, 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ द ग्राफ. So what is graph? Graph is nothing. When we draw 2 lines for the plane of paper or the board, it is divided into 4 quadrants. That quadrants are positive. This is quadrant number 1. दोनों पॉजिटिव होते हैं, x भी पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है. ये वाला सेकंड होता है, एक पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव. दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव. हियर गोस वी राइट थर्ड इज नेगेटिव नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव. फोर्थ वन गोस हियर पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड. बट वी हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड. फर्स्ट वी राइट द वैल्यू ऑफ x. किसका वैल्यू लिखें, फिर आएगा y, x and when we are writing the value, that means मैं अगर यहां लिखूंगा 3 4, क्या लिखूंगा, कोई आपको बताएगा what is x and what is y. First one is called as x, so x and this is x is equal to 3 and y is equal to 4. ठीक है बेटा, this thing you have to remember. First value is x, second value is y. So is the reason here positive positive. इसका क्या पहले क्या आएगा, x, ये आ गया नेगेटिव पॉजिटिव, इसका आ गया नेगेटिव नेगेटिव. इसका बनेगा x लिखना है ना पहले, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड. ठीक है, तो ये होते हैं क्वाड्रेंट्स ऑफ द ग्राफ. क्वाड्रेंट्स ऑफ द. अब हम ग्राफ के ऊपर एक वैल्यू कैसे चूज करते हैं, हम ग्राफ के ऊपर पॉइंट किस तरह ड्रा करते हैं. क्या, ग्राफ के ऊपर पॉइंट ड्रा किस तरह करते हैं. मैंने इस क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव साइड लिया ना, मैंने ये लिया, ये भी छोड़ा, ये भी छोड़ा, ये भी छोड़ा. मैंने सिर्फ लिया पॉजिटिव वाला, x पॉजिटिव y पॉजिटिव, x पॉजिटिव. इसका मतलब क्या होगा, मैंने इसके नंबर्स लगाए, इक्वल नंबर 6 मार्क्स. हियर आई राइट 5 मार्क्स एंड 5 इक्वल पार्ट्स एंड हियर गेट्स 6. ठीक, जब हम यहां से जाएंगे, हमने लाइन लगाया, यहां से 3 से चलाया लाइन, यहां से चलाया 4, जहां से ये मीट होते हैं उसी पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट. कोई नाम रखेंगे A B C,
I write here A. Point A on the graph. Point A has coordinates. What? That is called as. पहले किसके कोऑर्डिनेट लिखने? X. बाद में किसके आएंगे? X कितना चला है? 4. X से हमने लाइन कहाँ खड़ा किया? 4 पे. Y से कहाँ किया? What are the coordinates of A? 4, 3. 4 and 4, अगर ये होते हैं पॉइंट. क्या होता है? पॉइंट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑन द ग्राफ. इनको कोऑर्डिनेट्स कहते हैं. क्या कहते हैं? एक्स वैल्यू वाई वैल्यू को क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट्स. हाँ, प्लेन के 2 ही कोऑर्डिनेट्स होते हैं. प्लेन के एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट. और फिर आता है तो इसमें और एक जिसको हम कहते हैं स्पेस. उसमें आते हैं 3 कोऑर्डिनेट्स, एक्स वाई एंड जेड. 3 डायमेंशन. जैसे हम कल कर रहे हैं रेक्टेंगल के 2 ही क्या डायमेंशंस, एक्स एंड वाई. इफ इट इज एक्स, दिस इज इट इज एक्स एंड दिस इज ये दो बराबर, ये दो बराबर. ये होते हैं रेक्टेंगल के सिर्फ 2 एक्सिस होते हैं, 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं. कितने? और जब हम क्यूबॉइड की बात करेंगे उसमें 3 कोऑर्डिनेट्स आते हैं. कितने आते हैं? एक आता है एक्स, लेंथ, ब्रेड्थ एंड दिस कॉर्नर गोज दैट वी कॉल्ड एज. ठीक, इसमें 3 कोऑर्डिनेट्स. हमें फिलहाल आप उस वाले कोऑर्डिनेट पे नहीं जाना है, सिर्फ हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ द प्लेन पे वैल्यूज हासिल करनी है. किसके? ग्राफिक इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. तो अब और एक पॉइंट इसके रिगार्डिंग आप याद रखेंगे, एब्सिसा. क्या? एब्सिसा. एब्सिसा का मतलब होता है जब हम सिर्फ चलेंगे एक्स एक्सिस, वाई से कहीं नहीं जाए. यहां से एक पार्टिकल हमने स्टार्ट किया, ये सिर्फ इधर चला, इधर नहीं चला. आ गया सिर्फ किसका वैल्यू? एक्स का. वाई होता है 0, वाई होता है दैट इज कॉल्ड एज एब्सिसा. एक्स कॉमा 0, एक्स कॉमा दैट इज एक्स का वैल्यू. हाँ, क्या आ गया? 3. एक्स का वैल्यू आ गया. वाई की तरफ हम गए नहीं, वाई की तरफ हम गए नहीं. दैट मीन्स वाई 0, वाई 0. ठीक है. तो इसके बाद हम जाएंगे ऑर्डिनेट. ऑर्डिनेट क्या होता है? ऑर्डिनेट होता है जब हम वाई की तरफ चलेंगे, एक्स की तरफ नहीं जाएंगे. तो हमने कहा पहला वैल्यू क्या होता है? एक्स. दूसरा क्या होता है? वाई. इट इज 0 वाई. अगर आपको कोई बताएगा ऑब्जेक्ट के अंदर, ये कल जब 8th क्लास का एग्जाम आप दोगे उस टाइम ये क्वेश्चन आ सकता है. हाँ, ग्राफ उधर है तो वहां से 1-2 क्वेश्चन आए थे ग्राफ के अंदर, वहां पिछले क्लास में, पिछले ईयर, लास्ट ईयर. तो वहां से आया था. आपको बोलेंगे कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ प्लेन क्या होते हैं? एक्स है. तो अगर कोई बताएगा एब्सिसा का वैल्यू क्या होगा, आप क्या लिखेंगे? एक्स 0. ऑर्डिनेट का वैल्यू क्या होगा? 0. नहीं 0. आप कैसे गलत कर सकते? इसको गलत नहीं होना चाहिए. ठीक है. क्या बोले? पहले लिखना है 0 का, बाद में आएगा तो सो इट इज 0 1. एक्स का है एक्स 0, एक्स एक्सिस. और इसको हम दूसरा नाम पे कहेंगे. एब्सिसा का दूसरा नाम जो है इट इज वी कॉल्ड एज एक्स एक्सिस. क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं? एक्स. शाबाश बेटा. इसको क्या कहेंगे? वेरी गुड, वाई. सो वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0 वाई 0, दैट इज कॉल्ड एज 0 5 0 2 0 3 0 7. वाई पहला आएगा, एक्स का होता है 0, वाई का होता है वैल्यू, दैट इज कॉल्ड एज वाई एक्सिस. हाँ, जब एक्स का होगा वैल्यू, एक्स का होगा, वाई होगा 0, दैट इज कॉल्ड एज एक्स एक्सिस. दैट इज कॉल्ड एज. दीज आर द पॉइंट्स regarding the graph. How many quadrants are in the graph? 4 quadrants. And what are the basic points in it? Now from tomorrow we will go through how we get the value. If we write here 3x plus 2y is equal to 10, is y और x का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे through the graphic, that we will discuss. ठीक है.